तो आज का दिन याद करने का दिन है कि हमने इस जो हमसे बड़ा दुश्मन है, कई गुना बड़ा दुश्मन, उसे कैसे जवाब दिया था। और ये बताने का दिन है दुनिया को कि हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और वो सलाहियत लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। हमारे साथ आज जो इस वक्त जो हमारे इस सेगमेंट में मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, नन्हे जवान मौजूद हैं, बिल्कुल, और जो म्यूज़िक का जो रंग जमेगा इस कुछ देर में वो आपके सामने जमाएंगी आयडा आकाश और फ्लोरेंस आकाश, और उनके साथ आकाश साहब भी मौजूद हैं जो कि पियानो पर हैं, और आयडा जो है वो देखें ज़बरदस्त गिटारिस्ट हैं, तैयार बैठी हैं, जिस तरह फौजी ने बंदूक पकड़ी होती है, मोर्चे में बैठा होता है वो, और हर तरफ उसका दाएं बाएं आगे पीछे उसका सारा ध्यान होता है कि अब आया और मैंने ट्रिगर दबाया। तो वैसे ये भी जो है मुंह तोप का मेरी तरफ करके बैठी हुई है, लेकिन गिटार के साथ बड़ी अच्छी लग रही है। और साथ में जो छोटी हैं फ्लोरेंस, वो तो हाँ फ्लोरेंस, उन्होंने तो वायलिन पकड़ा हुआ है। वायलिन दुनिया के मुश्किल तरीन इंस्ट्रूमेंट्स में समझा जाता है। ये पिछली दफा जब आई थी इन्होंने मुझे सिखाया भी था, उस वक्त से लेके अब तक, जब से उस वक्त से लेके अब तक मैं वहीं पर हूँ जहाँ वो मुझे छोड़कर गई थी, उससे आगे नहीं बढ़ा। अब आज वो दूसरा लेसन आज हम करें। बिल्कुल, लेकिन तो एक तो हमारा ये सिलसिला है। और म्यूजिक से शुरू करने का मकसद ये है कि 1965 की जंग में जब हमारे फौजी जवान मैदान में लड़ रहे थे, तो उस वक्त नूर जहां साहिबा, मेहदी हसन साहब, इन सब लोगों की आवाज़, शायरों की शायरी और म्यूजिशियंस की म्यूजिक, उन्होंने वो जज्बा जो है वो पूरी कौम में तो बेदार किया ही, लेकिन उससे मजीद उस जज्बे को मजीद तकवीयत बख्शी जो कि हमारे फौजियों के अंदर मौजूद था उस वक्त। तो एक तो हमारा ये सेट ऑफ गेस्ट है, एक और ख़ास मेहमान, उनसे भी हम तारुफ करवा देते हैं। और हमारे साथ वो ख़ास मेहमान मौजूद हैं कि इस साल हाल ही में जापान के शहर टोक्यो में होने वाले जो ओलंपिक्स थे उसमें पाकिस्तान के 3 शूटर्स ने हिस्सा लिया था, और ये पहला मौका था जब पाकिस्तान के शूटर्स ने ओलंपिक तक रसाई हासिल की थी। माजी में पाकिस्तानी शूटर्स ने ओलंपिक में शिरकत तो की, लेकिन उन तमाम शूटर्स ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की बदौलत ओलंपिक्स तक रसाई हासिल की थी, जबकि ओलंपिक कोटा वर्ल्ड कप या एशियन जो चैंपियनशिप पॉइंट्स लेने के बाद खिलाड़ी को हासिल होता है। और ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 3 पाकिस्तानी शूटर्स में एक थे गुलफाम जोसेफ, और गुलफाम जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर हैं। उन्होंने 2019 में कतर के शहर दोहा में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जीती थी, ओलंपिक में जगह बनाई थी, और गुलफाम जोसेफ भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये सब हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनसे हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो म्यूज़िक अगर हो जाए थोड़ा सा, है ना जी, तो आप सबसे पहले बताइए जी, क्या सुना रहे हैं? क्या सुनाएंगे? ये वतन तुम्हारा, ये वतन तुम्हारा है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। क्या बात है, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बहुत आला, क्या बात है। हमें एक और ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया है, और जब इनका नाम लिखा जा रहा था तो उसमें उर्फ आ रहा था, उर्फ, फिर हमने कहा कि उर्फ को हटाया जाए, उर्फियत जो है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड कासिम खान साहब, जो कि जिनका उर्फ जो है जब आप चेहरा देखेंगे तो खुद ही पहचान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? ये जो उर्फ गुलशेर है ये आपके साथ लगा हुआ है। आपकी तो फैमिली को भी कंफ्यूजन होती होगी, कभी हुआ ऐसा कि वो कह दें गुलशेर साहब इधर आए, गुलशेर भाई? वो अपना कासिम नाम तो पता नहीं कि पीछे रह गया है। तो वाकई, कभी बाहर के लोग गुलशेर के नाम से जानते हैं। हाँ। और फैमिली नाम तो मेरा वैसे शान है। सही, हाँ। शान, सही। कासिम से कोई जानता है। ओके, अच्छा, फ़ोन लाइन्स जो है वो भी हमारी ऑन हो जाएंगी ताकि लोग आप लोगों से बात कर सकें। सर, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि एज अ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, जी, वो जज्बा जो है वो ज़ाहिर है जो आपका जज्बा होता है जब आप फोर्सेस में थे, तो जो आप लोगों का जज्बा होता है वो जज्बा कौम का जज्बा तो नहीं, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, लेकिन जब वो देखते हैं तो कौम का भी जज्बा उतने उस जज्बे को मैच करने की कोशिश तो करता है। एक नॉर्मल आदमी के जज्बे में और एक फ़ौजी के जज्बे में क्या फ़र्क होता है? सर, एक नॉर्मल आदमी का जज्बा और एक फ़ौजी का जज्बा, इन दोनों में मैं पाकिस्तान की कौम का अगर जिक्र करूं तो मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो हमारी कौम है वो भी उतनी ही जज्बा रखती है, उतना ही जज्बा रखती है जितना कि एक फ़ौजी सिपाही रखता है। मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौजी जो हमारे मुल्क की जो कौम है वो हमारे फ़ौजी जवानों से ज़्यादा जज्बा रखते हैं अपने वतन के लिए। जी, क्या कहेंगे? सही है, पता है क्या, मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं स्वात गया हुआ था, स्वात ऑपरेशन जब चल रहा था। सही है। तो उसमें मुझे एक पुलिस का सिपाही मिला। वो गाड़ी चला रहा था, मैं उसका गाड़ी में बैठा हुआ था। तो वो ही वो ड्राइवर और सम पुलिस ऑफिसर, तो उसने अपनी गाड़ी मुझे दी हुई थी। तो ड्राइवर मुझे कहता है कि हम लोग अपने जहाँ पे जब हालात ख़राब हो गए तो हम एक जगह महसूर होकर रह गए। तो सिर्फ तालिबान ने इतनी परमिशन दी थी जो पाकिस्तान में थे कि वो जो ख़वातीन थी वो चल फिर रही थी। कहते वो आके हमारे पास आती थी और मुझे माँ आती थी मेरे पास ना, कहते तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे, तुमने सर नहीं झुकाना, अपनी ड्यूटी पे कायम रहे, तुम्हें ढूंढने के लिए आए हुए हैं, तुमने नहीं झुकना। वो कहते हमें बंदा हमारे पास आ जाए तो जो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो वो मैं देख रहा था कि माँ का जज्बा देखे तो कौम ऐसी है, कौम ऐसी है कि जज्बा दिलाने वाली, और आगे जब कौम पीछे खड़ी हो तो फिर पीछे मुड़ के ना फौजी देखते भाई हैं हम ना। कहते हैं माओ ने भी गायबाना वर्दी पहनी हुई है, बेशक ये कहते हैं। बेशक, कोई शक नहीं है। कोई देखिए शक नहीं आप है। मतलब आप जाएं किसी भी फौजी की माँ से मिलें तो वो कहती है एक बेटा भी कौम पे कुर्बान और 10 होंगे तो वो भी कौम पे कुर्बान। बेशक, इस पर तो कोई शक नहीं है। जब भी किसी पे जब ऐसा वक्त आता था, हम लोग जाते थे दुआ के लिए, जनाजे के लिए जाते थे। एक तो बड़ा मुश्किल होता है वो जगह पे जाना, मगर जब उनका जज्बा देखते तो हमें हौसला मिल जाता था कि वो बजाय जो है ना घुटने टेकने के, वो और जो है ना अपने वो उसमें फ़ख्र महसूस करते थे कि मेरा बेटा जो है ना फ़ौज की सफ़ों में था, फ़ौज की सफ़ों में है और हमेशा के लिए ज़िंदा रह गया है। सही। तो आप फ़ौज में कैसे और कब शामिल हुए थे? सर, मैंने 2017 में आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद 2018 में मैंने शूटिंग स्टार्ट की और उसके बाद ऑनवर्ड्स में स्पोर्ट्स में ही रहा। सही। और 2019 में फिर मुकाबलों में फिर आपने नाम बनाया बिल्कुल, और नाम कमाया। जी हाँ। ये बताएं, ये जो शूटिंग की ट्रेनिंग थी आपकी, जी जी, बुनियादी तौर पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि आप लोग बेसिकली खुद को आजमाते हैं कि पहले ये बड़ा टारगेट, फिर उससे छोटा टारगेट, फिर वो जो सर पे सेब रखने वाली चीज़ होती है वो भी आप लोग करते हैं या नहीं? वो सिर्फ फिल्म ड्रामों में होता है? वो सिर्फ वो एक ड्रामा ही है। बेसिकली जो स्पोर्ट्स शूटिंग है वो कॉम्बैट शूटिंग से थोड़ी अलग है। अच्छा। कॉम्बैट शूटिंग जो लड़ाई वाली शूटिंग होती है उसे कहा जाता है। तो स्पोर्ट्स और कॉम्बैट में थोड़ा फ़र्क है। तो पहले बीइंग यूनिफॉर्म पर्सन मैंने पहले कॉम्बैट किया। उसके बाद कॉम्बैट में मैं जब अच्छा था तो हमारे जो AMU का स्टाफ था जब मैं AMU आया तो वहाँ से AMU के स्टाफ ने मुझे सेलेक्ट किया उसके लिए। तो मज़ीद फिर मेरा शूटिंग का करियर आगे स्टार्ट हो गया। सही। अच्छा, और जब आपने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जीती थी तो आपकी उम्र उस वक्त थी 19 साल। 19 साल, जी। एंड यू बिकेम द एशियन शूटिंग चैंपियन। तो वो और कौन कौन से ममालिक उसके अंदर थे जो कि आपके साथ बिल्कुल करीब करीब चल रहे थे और उनसे फाइनल मुकाबला आपका था? एशियन, जैसे कि नाम से ही आप हम तो है, तो वो सारे एशिया वाले, लेकिन कौन ऐसे हैं जो हमें टफ टाइम देते हैं? टफ टाइम हमारे इस वक्त जो स्पोर्ट्स में जो अच्छे चल रहे हैं वो हैं इरानियंस। उसके बाद आ जाते हैं इंडियंस। अच्छा। और इंडियंस के बाद फ़िलहाल के लिए चाइना, इंडिया और ईरान, ये 3 मुल्क हैं जो इस वक्त शूटिंग में चल रहे हैं। अच्छा। उसके बाद नहीं, कोरिया भी है। अच्छा। एक जो इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस बंदे ने कायम किया हुआ है वो मेरे ख्याल से 2010 में कायम किया था। उस बंदे का नाम है जिन जोंग हो। और
उस बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है शूटिंग ओके में सही। मेरे इवेंट। जो ओलंपिक का तजर्बा था उस पर भी हम वो आपसे भी बात आप- करेंगे। हाँ, करेंगे बात, लेकिन हमारे साथ मेरा ख्याल है इकबाल साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। इस चैनल को जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सन 65 के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं अपनी जवानी के शुरू में था। तो अल्लाह आपका भला करे, यकीन करें कि मैं वो आपने जज्बे का सवाल किया तो मैं वो जज्बे के बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए बताइए। मैंने अभी भी आंसू बाहर आ जाते हैं कि जैसे कि हमने अपनी फौज के साथ खाना बचाना और हिस्सा लिया, यकीन करें दिल कर रहा था कि हम अपना तन भी इनको निकाल के, कलेजा निकाल के दे दें। और इतना जज्बा था तो, और हम इनसे चाह रहे थे कि हमें किसी तरह ये बॉर्डर पर ले जाए और हम वहाँ पर जाकर इनके खाना बचाना, इनकी मदद करें। जैसे ये बताएंगे वैसे करेंगे, अपनी जान तक देने को तैयार हैं हम। और आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? मैं उस वक्त तकरीबन 12 साल का था। अच्छा ओके। और यकीन करें मैं अपने घर से चाय की पत्ती, चीनी, जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैंने छुपा कर वालदैन से, और यकीन करें मैं उस कैंट में गया हूँ जहाँ पर ये राशन इकट्ठा हो रहा था। मैंने कहा मेरी तरफ से ये चीनी पत्ती ले लीजिए मेरे फौजी जवानों के लिए। क्या बात है। सर, ये बहुत जो- शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इकबाल साहब। एक वाकई बच्चे का ये- जज्बा था उस वक्त के, घर से चीनी वगैरह ले जा के कैंप्स में दे रहा था वो 12 साल में। देखे ना वही जज्बा था। क्या दुश्मन क्या कर रहा था? हमें चाय पीनी है 7 तारीख। बिल्कुल हाँ। 7 तारीख को नाश्ता चाय करने पीने क्या, नाश्ता करने नाश्ता आ रहा करना था था हमें। उन्होंने तो। उसको पता नहीं था कि समंदर में जो गाजी निकल गया, कौम पीछे खड़ी तो समंदर में पीनस गाजी, वो निकल गई सबमरीन। और हवाओं में एम आलम थे, बिल्कुल। थे और सब सरफराज रफीकी, जी। ऐसे बेटे हवाओं में पहुंच गए। हाँ। और नीचे अजीज भट्टी और शफकत बलोच ऐसे बेटे सामने चले गए। आते ना चाय पीने। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ बातों की हद तक होता है। फिर लेकिन एक को चाय पिलाई एक चाय पिलाते हैं हम, चाय पिलाने में भी हम मशहूर हैं, वो भी हम फौकियत रखते हैं दुनिया तो से ऐसे आगे। चाय पिला सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है चाय अच्छा, पीने का। जब एक आर्म्ड फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहनने वाला शख्स जंग के मैदान में नहीं होता है तो वो उसकी क्या फील होती है कि हाँ जंग हो और मैं जाकर अब जिस काम के लिए मैंने ट्रेनिंग ली है वो मैं जाकर करूं, वो उस वक्त क्या चल रहा होता है जहन में जब आप अमन के ज़माने में होते हैं? अमन के ज़माने में ट्रेनिंग से लेकर ना, मैं उस दिन भी किसी को बता रहा था कि ट्रेनिंग के लिए जो हमारी जो बेसिकली जो हमारी बैटल ट्रेनिंग का जो हमने जो डिराइव किया है वो ब्रिटिश सिस्टम से है। हाँ। मगर हमारी मोटिवेशन इस्लामिक सिस्टम से। बिल्कुल सही। लाइक हमारे PMA की हमारी कंपनी जो है, जैसे ही जाता है कैडेट जाता है तो कौन सी कंपनी है वहाँ पे खालिद कंपनी है, वो हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पे है। फिर हमारे पास तारिक कंपनी है, तारिक बिन ज़ियाब, गज़नी सुल्तान नेबूद गज़नवी, टीपू सुल्तान, पूरी history हैदर उसके अंदर कर्रार आती है, बिल्कुल। और अबू उबैदा बिन जर्राह और हमजा। तो ये कंपनी साद बिन अबी वकास, इनके नाम पे, तो वो उनकी मोटिवेशन लेवल उनके नाम पे होता है। हाँ। नारा भी उनका मारा था हमजा, और ये क्या कहना तो वो चढ़ दौड़ते हैं। तो वो हमारा जो है ना, हमारी मोटिवेशन वो है, जब रगों में वो खून दौड़ रहा होगा और जब पीछे कुर्बानी में जज्बा हुसैनी होगा और जब मैदान में उड़े तो अली और हमजा बन के मैदान में टूट पड़ते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम लेके जब मैदान में कूद पड़ते हैं तो सामने फिर अल्लाह और रसूल का मिशन होता है और तो पीछे कुछ नहीं होता। हाँ। तो लिहाजा देखा जाए कि अब कितने अपने से कितना पूरी दुनिया के सपोर्ट के साथ आया था 6 सितंबर को, क्या हाल हुआ। और अभी रिसेंट देखें अपने, तो जब जज्बा ईमानी साथ होता है और कौम साथ खड़ी होती है, सबसे बड़ी कि कौम की मोटिवेशन साथ हो, और कोई नहीं ला सकता। हमारा तो बेचारा चीफ कहीं चला जाए तो वो उनकी मौत का सबब बन जाता है। कल से मैं ये पूछ रही हूँ परसों से कि जो रॉ वाले हैं वो ठीक ठाक हाँ, हैं, चाय पीना कहीं भाई, कुछ चाय हो का तो नहीं किया कप। दिल विल। मैंने कल मैंने भी ट्विटर पे लिखा, मैंने कहा जी चाय का कप, वो भी किसके हाथ में और कौन गया, और चेहरे और पे किस मुस्कुराहट जगह। हो, बिल्कुल। और चेहरे पे मुस्कुराहट, और आखिर में कहे कि एवरीथिंग विल बी ओके। Everything will be okay, यही don't जुमला तो ट्रबल देते हैं लोगों को। हाँ। कितनों की नींदें आराम करिए, एवरीथिंग विल बी ओके। हमारी सारी दुकानदारी खत्म, खत्म हो सारा जाएगी। कारोबार खत्म। बिल्कुल। ये अगर एवरीथिंग ओके हो जाए तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। इंशाल्लाह, फिक्र ना बिल्कुल। करें। फिक्र ना करें, बिल्कुल। तैयब साहब हैं जी पिंडी भटिया से। अच्छा तलहा साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तलहा, क्या बताएंगे, क्या फरमाएंगे यौम दिफा और शुहदा के हवाले से? हैदराबाद से बात करें आप। जी सिस्टर, मैं एज ए खुद पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा हूँ और माशाल्लाह। मैं खुद पे फख्र करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनूँ। और मैं इन साहब कर्नल साहब को देख के आज मुझे याद आया कि इनको मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था अल्फा ब्रावो चार्ली में। हाँ जी। माशाल्लाह
तब भी वैसे थे और आज भी वैसे ही वैसे हैं। वाह 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 वाह। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। शुक्रिया जी। सही, बिल्कुल। और सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, और आपके जो गुलफाम साहब जो आप ही के इदारे के हैं और पाकिस्तान के बड़े मायानाज शूटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? गुलफाम भाई, अल्लाह पाक आपको हमेशा हर मास पे सलामत रखे और हमेशा कामयाब करे और हमेशा पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। हमारी दुआएं और हमारे हौसले आपके साथ हैं हमेशा। कभी भी घबराना नहीं है। इमरान खान हमेशा कहते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। घबराता नहीं है, हमेशा कदम घबराए बगैर ही सारा काम है। घबराना उनका काम है जो हमसे मुकाबला करने का सोचते हैं। जी जी जरूर, क्यों नहीं। और बहुत शुक्रिया तला साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा गुलफाम साहब, जरा ओलंपिक्स के तजर्बे के बारे में बताइए अपने कि वो कैसा रहा? सर ओलंपिक्स का तजर्बा बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंट था मैं और पूरी उम्मीद भी था कि कर जाऊंगा कुछ। अच्छा, लेकिन मंजूरी नहीं थी। बिल्कुल, फिलहाल वक्त नहीं था। होता है फिलहाल वक्त नहीं बिल्कुल। था। बट तो जब अपनी कौम को आप इतने बड़े मैदान में रिप्रेजेंट करते हैं, उतरते हैं, तो ही वो बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो अभी के लिए जो मैंने वहाँ से सीखा वो यही था कि मुझे थोड़ी और डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब आयरा और फ्लोरेंस की तरफ चलते हैं और क्या सुनाएंगी आप लोग? वतन की मिट्टी। वाह, शुरू करें। वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गिटार और वायलिन पर। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल। मजा आया ना? हमारे स्कूल टाइम में थे बेंजामिन सिस्टर्स। हाँ, उसके बाद में दो बहनें। ये फ्लोरेंस सिस्टर्स हैं। ये फ्लोरेंस सिस्टर्स, जबरदस्त। आकाश सिस्टर्स बेसिकली। हाँ, आकाश सिस्टर्स। आकाश सिस्टर्स, अच्छा बिल्कुल। ये बताएं कासिम साहब कि हम बात करते हैं कि एक वो महाज होता है जो मैदान जंग में होता है, बॉर्डर्स पे होता है, एक वो महाज है जो मीडिया के थ्रू हो रहा है आजकल। ये नए दौर का एक जिद्दत आई है महाज के टाइप्स ऑफ महाजों में। सही कह रहे हैं। क्या ये वाकई ही अगर, और ये भी लोग यहाँ पर बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, जो बुराई है उसको बुराई समझ के पेश करें, दुनिया के सामने उछालें, तो हम मीडिया हमारा अच्छा होगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा पर्दा डालेंगे या थोड़ा सा नरम उसमें बात करेंगे तो वो आप प्रॉपरली मीडिया का किरदार अदा नहीं करे। मेरा रब तो पर्दे को पसंद करता है, अल्लाह तो पर्दे को पसंद करे। मैं कहीं पर्दा हटा दूं और अपने आप से हटा दूं पहले। भाई देखिए दुनिया की पॉलिसी क्या चल रही है। क्या अमेरिका में कोई परमिशन देते हैं अमरीका के खिलाफ इस तरह बात करने में? वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, बात कर भी ले, कोई बिगाड़ नहीं सकता उनका। ठीक है, इंग्लैंड में कोई कर सकता है, दुबई में कोई कर सकता है नहीं। ये पाकिस्तान में सारे का सारे ये जो क्यों हम कुरान सर पे रख के बैठ जाते हैं और वही बायस्ड होते हैं, ये बात करते हैं मुल्क के खिलाफ बायस्ड होते हैं।
ये उन लोगों की तरफ से ये चीज़ आती है। वो ये बात करते हुए भूल जाते हैं कि 6 लाख मुसलमानों का खून हुआ था जब इस मुल्क के लिए लोग दाखिल हो रहे थे। 6 लाख लोग, जिसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे, तमाम कौमें शामिल। बिल्कुल, वो सब के सब इस मुल्क में दाखिल हुए, तमाम मज़ाहिब के लोग, उनके क्या दरिया सुतलज भरा हुआ नहीं आ रहा था। तो ये वो सब भूल जाते हैं क्या कितनी कुर्बानियों से। किसी दिन तो उनको शुहदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि मैं जब उस टाइम जब चंद टकों की खातिर मैं अपनी आवाज़ बेच रहा था, उस वक्त जो है ना, क्या उनको क्या जवाब दूंगा उसको। पर ये समझ नहीं आ रही क्या जवाब देंगे। मैं उनके जवाब का सोच रहा हूँ। बस छोड़े, फिर उन्हीं पे छोड़ दें, हमने क्या सोचना, वो जाने और उनके पास आए जाने। लेकिन अब एक और चीज़ है इसमें आती है, इतना डेंजरस फ्रंट है ये। अगर इसको सही हैंडल ना किया गया तो मुल्क जो है ना, क्यों पता है क्या है, मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होता है मोराल के साथ। हाँ, और अगर मोराल आप कौम के नीचे बिठा देंगे ना उसमें, बिल्कुल, उसके बाद उसने क्या करना है, उसको बताते रहो तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। हाँ, जितना मर्जी कौम के पास असला और सारी चीज़ हो, जब मोराल नहीं होगा, कौम तरक्की नहीं कर सकती। सोशल मीडिया के आने के बाद ये मीडिया फ्रंट जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करते हैं। कुछ लिख देने से, कुछ बोल देने से कहाँ जाके फर्क लगता है। बिल्कुल, तो लिहाजा यही चीज़ इसमें मजीद भी हम बात करेंगे, फिल्मों और ड्रामों के रोल पे भी बात करेंगे हम, कि हमने अपनी कहानी दुनिया को कहाँ तक सुनानी है और कितनी सुनाई और कितना हम उसमें फेल हुए या पास हुए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? नुसरत साहब रावलपिंडी से बात कर रही हैं, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हो? जो तो मेरे भाई बेटे में उसको भी सलाम मैं कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मुझे तो इतनी उर्दू नहीं आती, अगर मैं पुश्तो में कोई बात करूँ तो आप लोग। अरे तो करें, पश्तो में बात करें। वो कह रही हमारे मुझे साथ उर्दू नहीं तर्जुमा आती। करने वाले मौजूद हैं। जी सर, संग इता से खैर देखे। अल्लाह शुक्र दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जमा को यो में दिफा पारा दा मशवरा दा, जमा खपल माशुमान दी, जमा जामन दी लूना दिया हुई वही कि मंग सन अस शोबे के मंग लाड शो जमा यो वी दिया वही कि द आर्मी तजमा वगट सुनम वर्गड़ी दी। हाँ, तो सो मौका न मिलावेगी दगा पारा द आगे मके वर्कवले द पारा नन दागा बयान नन टेस्ट है खुदा तो दवा वो कि हमारा बच्चे कामयाब। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हम दुआगाने वरसरा दी, आर्मी का टेस्ट दिया है और बस उसके लिए दुआ का कह रही हैं कि दुआ करें उसके लिए कि उसकी आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। आर्मी का एक टेस्ट है, तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाए। My son is also in ISSB today. अच्छा, He is there already. तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ है, एज अ फादर और एज अ ब्रदर। मैं बिल्कुल हमें खुशी होगी कि आप फौज की सफ़ों में शामिल हो जाएं और कोई भी चीज़ फौज बन जाती है। आप भी तो फौज में है ना। ये कम फौज पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। हमारी फौज जरा मुश्किल है, हमारी फौज का नैरेटिव भी तो बनाना है। हाँ, नैरेटिव बनाना है और आपने खुद बनाए हुए है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग इट सो वेल। तो जब आपकी कॉल आई, मैं कहने की इधर लाज़मी आऊँगा। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आप जब दाखिले के लिए जो है वो फौज में बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, तो वो कैसा वक्त था? ये बड़ा आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया है। मुझे तो लगा बड़ा सिंपल सा होगा, लेकिन जी फौज में आना एक को इंसिडेंट था। अच्छा जी, फौज का मुझे शौक था, लेकिन मैं पैशनेट था फोटोग्राफी पे। अच्छा, मैं फोटोग्राफी करना चाहता था, तो बस ऐसे ही एक दफ़ा भाई के साथ बात हुई कि गुलफाम तुम, बड़े भाई भी फ़ौज में है ना, तो उन्होंने कहा कि गुलफाम तुम फ़ौज ही क्यों नहीं ज्वाइन कर अच्छा। लेते। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो बस 2017 में 5 अगस्त मेरी डेट ऑफ एनरोलमेंट थी और मैं गया के बाद। और उसके बाद यहाँ पर मौजूद है। मुश्किल मरहला कौन सा था टेस्ट और वो सारी एक इवैल्यूएशन के दौरान? मुश्किल मरहला जो था वो ट्रेनिंग में ही था। थोड़ी सी टफ ट्रेनिंग थी, फिजिकल थोड़ा ट्रेनिंग। जी थोड़ा टफ टाइम था। एक दफ़ा मैं उसमें बीमार भी हुआ। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ग्रेट। नींद नहीं पूरी होती। अच्छा, नींद नहीं पूरी होती। नींद होती है ये मसला में 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे टोटल दो घंटे मिलते हैं सर। हाँ, 2 घंटे 3 घंटे हमारे वक्त में 3 मिल जाते थे। उसके बाद और टफ हो गया। ये बेचारे 2-3 घंटे ना नींद वाले वो टाइम से हो गए हैं। तो बाकी पूरा वक्त जो है वो जाग कर ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। भाग दौड़ो, सब भाग दौड़ो, पूरा दिन भाग दौड़ होती है। ऐसे चूती जब तो फिर दुनिया की बेहतरीन आर्मी कहा जाता है ना कि कुछ ना कुछ तो ये ट्रेनिंग है। वही है ना, इतनी थकान के बाद आपको नारा मिलता है, हमजा हमजा उबैदा, तो ये नारा देके फिर जाग जाते हैं। चलो जी, बिल्कुल, ये जज्बे की बात है, ये असल बात है। स्टैंड अप एंड फाइट, स्टैंड अप एंड फाइट पर है। हम एक मरतबा फिर आयडा और फ्लोरेंस की तरफ चलेंगे। और ये जो आपने गिटार की जगह ये क्या उठा लिया है? मेडोलिन इससे कहते हैं। क्या है ये? मेडोलिन। अच्छा, ये तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ही गिटार है ये कुछ, मगर फ़र्क है इसमें कुछ। यस। ओके, तो ये ये आपने सीखा हुआ है? यस। कितने अरसे में ये सीखते हैं?
अभी मेरे 1 महीना हो गया। अच्छा, एक और महीने में सीख लिया। मेडोलिन आप पाकिस्तान में तो मैंने तो नहीं वैसे देखा कि कोई बच्चा बजाता हो मेडोलिन, आप पहली हैं। यस। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो अब क्या सुनाएंगी हमें आप इस पर? शुक्रिया पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। चलें जी सर, सुनते हैं शुक्रिया पाकिस्तान। वाह वाह वाह, ये भी कोई हल्का साज नहीं है, मुश्किल साज है भाई। ये वाला जो डोमेन है ना, ये बड़ा मुश्किल डोमेन मुश्किल है वैसे। एक महीने की प्रैक्टिस सिर्फ। और ये देखें 1 महीने की प्रैक्टिस। आपका म्यूजिक की तरफ कोई शौक? थोड़ा सुनने की हद तक या बजाने की हद तक? सुनने या की आपके हद लिए तक वही और, म्यूजिक जो है ना, वो गोली जो है वही म्यूजिक है, उसी की आवाज़ म्यूजिक है? नहीं नहीं, सुनने की हद तक भी और गाने की हद तक भी। अच्छा अच्छा जी। तो फिर भाई ये तो आपने खुद ही बॉल करवा दिया हमें। मिल गया बंदा। तो फिर कुछ सुनाए ना, कोई ऐसा कोई मिल्ली नगमा जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको पसंद हो। एक मानत अली खान साहब ने सुर्ख क्षेत्र में मेरे ख्याल से एक मिल्ली नगमा गाया था। अच्छा, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी कौन सा था वो। जो आपको सबसे बेहतर जो पसंद हो, दिल के मुझे करीब पसंद वही है, मिल्ली लेकिन नगमा। मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं वैसे, हाँ, गूगल भी कर मोबाइल सकते फ़ोन मेरे पास नहीं है इस वक्त। मोबाइल फ़ोन ले लिया गया था। जी। तो वैसे तो कौन चले सा मैं- आप? मैं तो छुपा के ले आया था। हाँ, आप ले आए। सर दिखाएं ज़रा मुझे, फ़ोन दिखाएं आप। नहीं तो फिर आप गूगल करोगे? गूगल करूँगा सर। ढूंढने आप जी, ढूंढने। गूगल करें, जब तक हम कासिम साहब से बात कर लेंगे। सही। कॉलर्स हैं तो कॉलर्स का भी हमें बता दें, हम बिल्कुल। कॉलर्स की भी कॉल शामिल कर लेंगे प्रोग्राम में। अच्छा कासिम साहब, हमारा जो नैरेटिव है जो हमने मीडिया की तरफ देना है, उसमें आपको क्या लगता है कि हम किस हद तक कामयाब हुए हैं अभी? पता है क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। जो पाकिस्तान के खिलाफ गोल मोल बात करता है ना, ट्विटर पे लोग उसको टेक ऑन कर देते हैं, खुद ही शुरू हो जाते हैं वहाँ पर उसके खिलाफ। तबीयत साफ हो जाती है अगले की। अब वो खुद ही ना पढ़े अपने कि लोग क्या लिख रहे हैं। हाँ। तो उसको हर बंदे को ये समझना चाहिए, जो देख रहा हूँ कि अगर मैंने जो कल बात किया ट्विटर पे लोग क्या कह रहे हैं, उससे फौरन बाद लोग शुरू हो जाते हैं। उसी से आपको पब्लिक नैरेटिव का पता लगता है। और फिल्में तो और आज- ड्रामे हमारे, हाँ देखें ना, अभी इस पे है कि जो हम दुनिया को एक दिखा अभी रहे हैं। रिसेंटली फिल्म बनाई है हिंदुस्तान ने पोखरान की। बिल्कुल। वो धमाके हैं जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और उसमें जो उन्होंने रगड़ दिया अमेरिका को भी, जो उनका एलाइड पार्टनर है, और मतलब वो पूरा नैरेटिव उस फिल्म में आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। वो गलत को ऐसे दिखा के पेश कर रहे हैं ना कि गलत सही है। और हमें फॉर एग्जांपल अभी ये जो मूवी है ब्लैक हॉक डाउन, वो सारा ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था। अमेरिकन को पाकिस्तान जाके रेस्क्यू करता है, उनकी दुश्मनी मोल लेके, पिच बैटल देके उनको निकालते हैं। वो तो उनको अमेरिकन नजदीक नहीं आ रहे थे अपने बंदों को बचाने के लिए। जी जी ज़रूर, मैं सुनाता हूँ। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन।
है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कहीं मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर, फिजा मेरा तग़य्युर है, तू शीरीं है सुखन, है वतन प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल है। बेहतरीन, मजा आया। और फिर शायरी भी इसकी कमाल की। जी हाँ, बेशक जब लिखने हम वाले का भी कमाल, हाँ, ये जिसने लिखा होगा कितने मजे से लिखा होगा, और ये शहजादा पढ़ कैसे रहा है, वाह वाह, सुना कैसे रहा है। थैंक यू। क्या बात है। और ये वाकई ये लोगों को जो है वो पसंद भी आया होगा, क्योंकि असल में तो सुनाने वाले का जज्बा काउंट करता है, उन बोल के ऊपर वो जो जब आप गा रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी ज़बान नहीं बोल रही होती, आपका पूरा जिस्म बोल रहा होता है, आपका दिल बोल रहा होता दिल बोल रहा होता है, वो दिल की आवाज़ बनती है। आपका शौक गाने की तरफ नहीं रहा? कोशिश कर लूं। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पुश्तो आप इसको पिक कर सकेंगे। ये तो कोशिश कर सकते हैं। अब जरा हम कासिम साहब से भी कुछ सुनने की जो फरमाइश थी हमारी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर हम दरमियान में हो लेंगे आपके साथ। हाँ, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो फिर ये वतन तुम्हारा है, तो कौम साथ हो तभी जाए, कौम तो साथ होगी जब जज्बा ज्यादा बनेगा ना। बिल्कुल, चले जी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत
इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने जो बात शुरू की थी, जी जी, आपको उसके कितने नंबर देंगे आप इनको? सर मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। 10 आउट ऑफ 10 जो है इन्होंने दिल से गाया। देखें ये है, हाँ दिल से गाया, बाकी वो ठीक है, बाकी वो क्वालिटी वो तो नहीं सर, कमिंग फ्रॉम हिम, हम इस वक्त हमें म्यूजिक में सबसे ज्यादा जो गाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो ये है। नहीं सर, दिल से आवाज आ रही थी और जो आप जगह ले रहे थे, बिल्कुल हर अंतरे के एंड में आप जो जगह ले रहे थे, माशाल्लाह सर। बाहर खाना खिलाऊंगा तुझे। बस ठीक है, डन हो गया, तय हो गया जी। और इन्होंने भी जो है वो म्यूजिक के एक्सपर्ट नहीं, वैसे आपने कैसे उसको ना, इनके कमेंट्स भी भाई इनसे ले माशाल्लाह, अच्छा, नहीं हाँ, बल्कि बच्चे जिस तरीके से पिक कर रहे थे उसको, बिल्कुल क्लास है, क्लास है। बल्कि हाँ आज तो सारे दिल से गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो बाकी सुर की बात नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका भी आप लोगों का भी, कि वाकई जो है वो ये थोड़ा सा जो वो एक जो जज्बे का जो मकसद होता है जगाने का, वो यही होता है कि हम याद करते रहें उन कुर्बानियों को भी कि जो कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दी, और उन लोगों को भी याद दिलाते रहें कि जो कि मैली आँख से देखने की हर मर्तबा कोशिश करते हैं मगर नाकाम होते हैं, तो उनको भी हमें याद दिलाना होता है। सब यार, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसे पहले वक्फे पे चले जाएं फिर मुझे कहीं निकल, ठीक है? अच्छा पता है क्या है, ये मुल्क बड़ी मुश्किलों से मिला है, बिल्कुल बड़ी कुर्बानियों से मिला है, और अब जो जिस तरीके से आज़ादी रिस्टोर की है जिस तरह, वो उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। खुदा रे इसकी कदर करें, इसको चंद टकों की खातिर, छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, खुदा हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें, ग्रीन फ्लैग पे, वतन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सर आखिर में एक और बात भी जरूर यहाँ पर कहनी चाहिए कि इस वतन के दुश्मन सिर्फ ये एक ही नहीं है जो एक ही बॉर्डर पे बैठा है और वो सामने आके लड़ता है तो हमें पता लग जाए कि भाई ये दुश्मन है। इस वतन के दुश्मन, इस वतन से नफरत करने वाले, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले हमसे तो दुनिया में भरे पड़े हैं। बिल्कुल, ये नेशंस भी हैं, उसमें हेड ऑफ द स्टेट्स भी हैं, लीडरान भी हैं मुख्तलिफ ऐसे ममालिक के कि जिनको खटकता है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, और जो चाहते यही है कि किसी न किसी तरह इकोनॉमी में तबाह हो, लोगों की जो एक अपलिफ्टिंग है वो ना हो सके, लोग पढ़े लिखे ना हो, एक डेवलपमेंट ना हो इस मुल्क में। बहुत सारे प्लान हैं, सिर्फ एक ही माज नहीं है जिस पे हम लड़ रहे हैं। जाल बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल नेटवर्क सारे मिले हुए हैं, वो माइंस बिछी हुई होती है ना, उसमें से बच के निकलना है, रहना ऐसा है जैसे जुबान दांतों के बीच में रहती है, ऐसे रहना है। बिल्कुल। गुलफाम साहब आप क्या कहना चाहेंगे, फाइनल मैसेज आपका? फाइनल मैसेज मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ही मैसेज देना पसंद करूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब मेरी ही एज के हैं, पढ़े लिखे भी हैं और पर्सनालिटी के लिहाज से भी हर तरह से 10/10 है, लेकिन ख़ुद को ज़ाया कर लेते हैं सिर्फ एक नौकरी के पीछे। जिस चीज़ में उनको पैशन होता है उस तरफ नहीं जा पाते, उसके लिए एफर्ट नहीं करते इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियली इशू भी होते हैं। और बिल्कुल, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे लोग, जो यंगस्टर्स हैं, जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, आप एट लीस्ट उसके लिए कोशिश करें, कोशिश ज़रूर करें। और स्पोर्ट्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल ही नहीं है स्पोर्ट्स में और भी बहुत कुछ है, तो दाएं बाएं भी देखें, दाएं बाएं जरूर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है वाकई। क्रिकेट हम जो है वो खेलने में हमने बहुत कुछ कर लिया, हमारी सारी तवज्जो उसके ऊपर है। फुटबॉल हमारी कौम जिस तरह देखती है हम सबको पता है, का भी काम है। जितनी सोसाइटीज है ना, वो सोसाइटीज अब हर घर के ऊपर, हर जगह, हर प्लॉट में घर, जिस सोसाइटी में या जिस जगह पे ग्राउंड की कमी हो ना, वहाँ अस्पताल ज्यादा होंगे। आप अस्पतालों से जान छुड़ाएं, ग्राउंड बन जाएंगे, अस्पतालों में कोई नहीं जाएगा, वो खाली पड़े होंगे। बिल्कुल सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है ये चीज़ जो है वो। हम बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बच्चों बहुत प्यारा बजाया, और अल्लाह करे इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ये जो आकाश सिस्टर्स हैं ये आगे बढ़ के और ज़रा बड़ी उम्र में, पक्की उम्र में मजीद पक्के म्यूजिशियंस बन जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, जहाँ से हमें छुट्टी मिल जाती है हाँ। हम यहाँ आ जाते हैं। मिसिज हुसैन का और मैं मुजना का थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें टाइम दे दिया। एंड थैंक यू पाकिस्तान। बिल्कुल। अपने बच्चों को सुनते हैं और इनको सपोर्ट भी करें। इनका चैनल है अपना आइडा फ्लोरेंस, उसका नाम है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू शुक्रिया जी। आइडा फ्लोरेंस। थैंक यू। हाँ जी, आइडा और फ्लोरेंस के चैनल पर जाकर आप इनके जो है म्यूज़िक को भी देख लीजिए और सुन लीजिए और वहाँ पर जो है वो लाइक भी कर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का नाजरीन।